अरे मैं कर दूँ ये सही है। नहीं यही बुला लो ना जी श्री मुखवाणी का रसपान कराएंगे। पूजन के लिए श्री परमादरणीय श्री श्याम जी अरोड़ा, उनसे प्रार्थना ये पूजन के लिए करके आगे आ रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी सुंदर साथ की यहाँ एक बालक के नामकरण के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। पौराणिक मान्यता कहती है कि नामकरण के दिन विमाता घर में आती है और वो बालक का भाग्य लिखती है। वो बालक बड़ा होकर क्या बनेगा, उसके जीवन की उपलब्धि क्या होगी, उसकी नियति क्या होगी, कि इस दिन विमाता उसके हृदय क्षेत्र में लिख जाती है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बात जचती भी है। संसार के करोड़ों प्राणियों को देखते हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में दिन रात दौड़ धूप कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल की, एक मुकाम तक जा पहुंचा। लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए
यदि आध्यात्म का चश्मा पहन करके हम इस संसार को देखें तो प्रतीत होता है कि संसार के अंदर सभी प्राणियों की नियति एक है। जिस प्रकार सुबह एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, दिन भर दौड़ धूप करता है और शाम को पुनः घर में आकर के विश्राम पाता है, उसी प्रकार इस सृष्टि के अंदर हजारों करोड़ों प्राणी जन्म लेते हैं, पूरा जीवन इधर से उधर भटकते हैं और अंततः मृत्यु के काल में समा जाते हैं। इस जीवन की सारी दौड़ धूप का अंत क्या है? चिर निद्रा। और इस जीवन की सारी ऊहा-पोह का विश्राम क्या है? मृत्यु से ही। अब एक छोटे बालक को देखते हैं, उसकी अवस्था क्या है? वो ना भोजन कर पाता है, ना कुछ बोल सकता है, वो सोच बीच में करेगा, उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो बस रो देगा। और आप एक अत्यंत वयोवृद्ध को देखिए, उसकी हालत भी ऐसी है जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसकी बोलने की शक्ति क्षीण हो गई, उसे अब सुनाई नहीं देता, वो भी सोच बीच में कर रहा है, उसे कुछ ही चीज की जरूरत है तो वो बस इशारा मात्र कर देता है। यानी जहां से कहानी शुरू हुई, एक निर्बल असहाय, वहीं पर कहानी आकर के समाप्त होती। जहां से हम आरंभ करते हैं, जीवन भर दौड़ धूप करने के बाद वहीं पर वास्तव में हम आकर के लौट जाते हैं। और यही इस संसार के सभी प्राणियों की नियति है। अंतर केवल इतना है कि इस दौड़ धूप में, इस जीवन की दौड़ में कोई नंगे पांव सफर करता है तो कोई सोने और चांदी की पालकी में, कोई रूखी सूखी खाकर के गुजारा करता है तो किसी के पास 56 तरह के व्यंजन है, कोई फटे पुराने कपड़े पहनता है तो किसी के पास मखमल की दुशाला है, लेकिन अंत सबका वही है। अंत में सबको वही लौटना है। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, दुनिया के महान क्रांतिकारी व्यक्ति, बहुत धनाढ्य व्यक्ति। 55 साल की उम्र में जब वो इस संसार से जाने लगे तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, उन्होंने लिखा कि आई हैव रीच्ड द पिनेकल ऑफ सक्सेस इन द बिजनेस लाइफ, कि व्यापार के अंदर कोई कितनी चरम सीमा पर पहुंच सकता है, मैंने वो पहुंच करके दिखा दिया। माई लाइफ इज द एपिटोम ऑफ द सक्सेस, कि दुनिया मेरे जीवन को लेकर के उदाहरण दिया करेगी, बट whatever wealth and whatever recognition I have accumulated, लेकिन इस संसार के अंदर जितना भी यश सम्मान मान मैंने एकत्रित किया, that is useless in this impending face of death। आज जब मृत्यु मेरे सामने है तो वो सारा यश, सारी संपदा, सारा धन मेरे किसी भी काम करे। अंत गति सबकी एक है, परिणति सबकी एक है, नियति सबकी एक है। कुछ औसतन 70 साल की उम्र मनुष्य की दिखाई देती है। इस 70 साल की उम्र में 35 साल तो हम सोने में गुजार देते हैं। जो 35 साल की उम्र बचती है उसमें से 15 साल की औसतन उम्र पढ़ने लिखने और किसी व्यवसाय करने के लायक बनने में निकल जाती। कितना बचा? 20 साल। अब इस 20 साल की उम्र में उसे विवाह भी करना है, उसे संतान भी पैदा करनी है, उसे घर भी बसाना है, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसकी शादी भी करनी है।
और संसार का चौतरफा आकर्षण जो उसे अपनी तरफ खींचता है। इस दौड़ धूप में न जाने कब बालों में सफेदी आ जाती है, पता ही नहीं चलता। हम अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पता चलता है कि अभी कल ही तो मैंने जन्म लिया था। बस इतना क्षण भर का समय, जो शास्त्रों में कहा है कि क्षण भर की जिंदगी, वो बात बिल्कुल सत्य मालूम होती है। यहाँ वयोवृद्ध बैठे हैं, युवा बैठे हैं। अगर आप एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद करके विचार करेंगे, आपको लगेगा कि ये 100 साल, 60 साल, 70 वर्ष का जीवन एक क्षण में कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। जीवन बीत जाता है। तारतम वाणी में जीवन की इस व्यथा को एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। तारतम वाणी कहती है कि इन अनविरती सो ना मिलियो, चाको साचो नाही संग, ए नहीं भरोसो खिनको, जो रैनी को पतंग। कि जिस तरह एक रैनी का पतंगा है, वर्षा का समय है, रात्रि हुई, रात्रि की उस अंधकार के अंदर करोड़ों पतंगों ने जन्म लिया। रात्रि भर वो इधर उधर भड़के और सुबह जिस प्रकार सुबह भोर की पहली किरण उड़ी और उसी समय उन सभी पतंगों ने अपना जीवन त्याग दिया। फिर से रात्रि होती है, फिर से वो पतंगे जन्म लेते हैं और भोर की पहली किरण के साथ अपना जीवन छोड़ देते हैं। यही हमारी स्थिति है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक जीवन समाप्त होता है, बुढ़ापे के अंतिम समय तक अस्पतालों में लोग पड़े हैं, लेकिन जीवन को जीने की जो ऐषणा है वो समाप्त नहीं होती। मैं अस्पतालों में देखता हूं, कोई मरीज, कोई वयोवृद्ध 75-80 साल का जो 1 महीने के लिए अस्पताल में आता है, शुरू के 3-4 दिन उसके जो सगे संबंधी हैं, उसके जो पिता पुत्र हैं, उसकी बड़ी देखभाल करते हैं। जैसे जैसे दूसरा हफ्ता आता है, उनके मन में उबाइयत आने लगती है और तीसरे चौथे हफ्ते आने तक उनकी आंखों से और उनके वार्तालाप से प्रत्यक्ष होता है कि वो भी मन ही मन कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब बहुत सेवा हुई, अब हमारा पीछा छोड़ो। जीवन समाप्त होने की कगार पर है। घर वाले देखना भी नहीं चाहते, लेकिन जीने की ऐषणा इतनी प्रबल है कि मरता हुआ वो व्यक्ति भी हर संभव प्रयास करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ जीवन मिल जाए। सोचिए, 100 साल की वर्ष की उम्र में जो आप ना कर पाए, 100 साल की उम्र में जो ना हो पाया, वो कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ महीने मिल भी जाए तो क्या होगा। लेकिन जिसने समय रहते समय की कद्र को न समझा, अंतुगत्वा उससे पश्चाताप के आंसू ही बहाए। लेकिन जीवन का प्रवाह यहाँ समाप्त नहीं होता। अनेक संस्कारों, अनेक विचारों के साथ वो प्राणी छटपटाता हुआ अपना जीवन छोड़ता है और वही संस्कार उसे फिर से जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। और जिस यात्रा को वो छोड़ करके गया, फिर से उसी चक्र में वो पड़ जाता है। फिर से वही बालक, फिर से वही बचपन, फिर से वही यौवन, फिर से वही प्रौढ़, फिर से वही बुढ़ापा, फिर से वही मृत्यु। इस काल चक्र के प्रवाह में हर कोई पिसा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें सत्य की ओर चलाने वाला कोई नहीं मिलता। स्वयं प्रकृति हमें नित्य नए संदेश देती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो छिन जाने वाला है, लेकिन हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। पड़ोसी की पत्नी कैंसर से मर गई। एक जीवन में घड़ी आई कि जब आप भी बैठ करके विचार करें कि जब वो चल बसी तो
कभी मुझे भी जाना होगा, लेकिन हम अपने मन को समझा लेते हैं कि उसे हुआ है, मुझे नहीं होगा। परिवार में किसी का नौजवान लड़का एक्सीडेंट में मारा गया, एक बार फिर घड़ी थी विचार करने की युवा के लिए कि जिस तरह वो इस संसार से एक दिन चल बसा, एक दिन मैं भी इसी तरह चला जाऊंगा। लेकिन हम अपने मन को समझा लेते हैं कि वो मरा है, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होगा। इसी जीवन, इसी भाग दौड़ के अंदर इंसान लगा रहता है। जो आज 100 रुपए कमा रहा है, उसे क्या लगता है जिस दिन 1000 रुपए होंगे उस दिन मेरे जीवन में आनंद आएगा। जो 1000 कमाता है वो 10,000 की तमन्ना रखता है, जो 10,000 कमाता है वो 10 लाख की तमन्ना रखता है। लेकिन सृष्टि का प्रवाह कुछ है ही ऐसा, सृष्टि का आकर्षण कुछ है ही ऐसा कि व्यक्ति के पास चाहे कुछ भी आ जाए, बड़ी से बड़ी संपदा ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे कभी भी ना तो आनंद मिल सकता है और ना ही उसकी खोज कभी समाप्त हो सकती है। जिस तरह एक कोल्हू का बैर होता है, सारा दिन वो तेल पीसता रहता है, उसी तरह संसार के प्राणियों की गति है कि जन्म से लेकर अंत तक एक अनिश्चितकालीन दौड़ धूप में वो लगे रहते हैं। संसार के अंदर समय समय पर अनेक महान पुरुष हुए जिन्होंने इस संसार को, इस संसार से परे की रोशनी दिखाई कि तुम जिस दुख में पड़े हो इससे परे एक सुख है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उस सुख को उपलब्ध हो सकते हो। इस संसार की दौड़ धूप से परे एक परम विश्राम है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उस परम विश्राम को उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन जिसने इस संसार के प्राणियों को सत्य का मार्ग दिखाया, संसार के प्राणियों ने उसी की रास्ते में ही करोड़ों कांटे खड़े कर दिए। आप में से बहुत से लोगों ने मीरा का नाम सुना होगा, सूरदास का नाम सुना होगा, दयानंद का नाम सुना होगा, शंकराचार्य का नाम सुना होगा। ये सभी महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस संसार से परे सत्य की बात की। आप में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस संसार के अंदर, इस कलयुग के अंदर एक अनहोनी घटना और घटी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 16वीं सदी के अंदर, 1600 संवत के अंदर गुजरात की पावन भूमि पर एक महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिनका माता पिता ने नाम रखा महराज ठाकुर। मेहर का मतलब होता है सूर्य। शायद माता पिता ने नाम रखते हुए यह सोचा भी नहीं होगा कि जिसका नाम तुमने महराज ठाकुर रखा है, एक दिन ये संसार में वाकई में मेहर एक सूर्य बनकर के संसार को प्रकाशित कर देगा। संसार जो अंधकार के अंदर भटक रहा है, उस अंधकार के अंदर वो आत्मज्ञान के सूर्य को प्रचंड कर देगा और संसार जो मृत्यु के डाल से डसा जा रहा है उसे अमृत का रस पिला देगा। 16वीं शताब्दी विक्रम संवत में उनका जन्म हुआ। आरंभ से ही उनके संस्कार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए थे। उनकी ये देशना, उनके मन की ये जिज्ञासा उन्हें अपने सद्गुरु के पास खींच लाई, जिनका नाम था श्री देवचंद जी। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने सबसे पहले इस संसार से परे की बात को सुना। आज दिन तक दुनिया इस संसार के अंदर ब्रह्म को ढूंढती आई। पहली बार उन्होंने ये बात सुनी कि क्षर से परे, अक्षर से परे और अक्षर से परे भी कोई सत्ता है जो इस संसार को चला रही है।
इस आत्मज्ञान को सुनने के बाद उनके हृदय के अंदर पल पल यही जिज्ञासा, पल पल यही पिपासा उठती रही कि किस दिन मैं उस सत्य का दीदार करूं, किस दिन मैं उस सत्य का साक्षात्कार करूं। और मन की ये जिज्ञासा, मन की ये पीड़ा एक दिन इतना घनी भूत अवस्था में पहुंचती है कि जब आप भी सुखी अंग में और सांस भी छोड़े उस जीवन, शरीर का रोम रोम जब कह उठता है कि बस अब एक केवल प्रियतम पर ब्रह्म, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उस दिन, उस शुभ घड़ी, उस शुभ अवसर पर उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और परमात्मा के साक्षात्कार के बाद उनके हृदय क्षेत्र में जब परमात्मा विराजमान हो जाते हैं तो फिर एक अमृतमयी वाणी का प्रवाह शुरू होता है, जिसे कुलजम स्वरूप कहा गया। और वो वाणी जो आपके सामने इस समय विद्यमान है, 14 ग्रंथों के अंदर इस संसार से लेकर इस संसार के परे तक का ज्ञान संकलित कर दिया गया। उनके अवतरण से पहले इस संसार के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते थे, लेकिन आत्मज्ञान की ऐसी गंगा बही कि हिंदू और कतेब, वेद और कतेब, हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों का एकीकरण हो गया। पूरा संसार कर्म कांड की ज्वाला में धधक रहा था, लेकिन कर्म कांड से परे किसी ने आकर के प्रेममयी भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित की और ऐसा भक्ति का मार्ग इस संसार को दिया जिसके अंदर आत्मा स्वयं को एक पतिव्रता के समान पाती है और उस अक्षरातीत पर ब्रह्म को अपने प्रीतम के समान पाती है। और इस वाणी के अवतरण के बाद एक जय घोष हुआ कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कहो किन कानों ना सुनी। कि जिस दुनिया के अंदर किसी ने परब्रह्म की कोई बात नहीं सुनी थी, परब्रह्म के धाम को कोई नहीं जानता था, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, उन सारे प्रश्नों को, उस मार्ग को इस वाणी के माध्यम से जग जाहिर कर दिया। और प्राणनाथ जी की वाणी आज भी संसार के अंदर डिम डिम घोष कर रही है कि आप जिस पद के पीछे दौड़ रहे हैं, सारे पद जहां जाकर के समाप्त हो जाते हैं, उस परम पद के ऊपर ले जाने की बात ये तारतम वाणी करती है। तारतम वाणी कह रही है कि आप सौंदर्य के पीछे दौड़ रहे हैं, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परम सौंदर्य के दर्शन करा दूंगी। आप पद के पीछे दौड़ रहे हो, तारतम वाणी का उद्घोष है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परम पद पर पहुंचा दूंगी। इस संसार के अंदर जितने भी धर्म के ऊपर वचन हुए, जितने भी प्रवचन हुए, जितनी भी किताबें लिखी गई, सब धर्म ग्रंथों का सार निचोड़ करके इस वाणी के अंदर रख दिया गया। यह वाणी एक उपहार है इस संसार के अंदर, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल और केवल एक यही ग्रंथ है जो इस संसार के अंदर भटकती हुई मानवता को इस संसार से परे की बात बता सकता है, और इस संसार से परे जो परब्रह्म का आनंदमय स्वरूप है उसका साक्षात्कार करा सकता है। हम सब के लिए द्वार खुला है। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि जीवन मिला है, एक दिन रहेगा, एक दिन नहीं रहेगा। हम इस जीवन को तटस्थ होकर के देखें। आज हम सब आपस में मिल रहे हैं, शायद कल हम में से कोई यहाँ ना रहे। एक दिन इस संसार में जो आया है सबको जाना है, लेकिन समय रहते जो समय की कीमत को समझता है, मानव जीवन के उद्देश्य को समझता है, वो मृत्यु के आने से पहले मृत्यु के परे जा चुका होता है। संसार को छोड़ने से पहले वो संसार के आगे का मार्ग प्रशस्त कर चुका होता है। आप सभी को खुला आमंत्रण है कि तारतम वाणी की इस छत्र छाया में हम सभी इस ज्ञान को आत्मसात करें
इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारें। और तारतम्य वाणी जिन ऊंचे सिद्धांतों की बात करती है, तारतम्य वाणी जो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हम सभी को बता रही है, उस रास्ते पर हम चलें, इसी में हमारा कल्याण है। अधिक ज्यादा मैं ना बोलते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगा। मेरी अक्षरातीत से प्रार्थना है कि अक्षरातीत नवजात शिशु पर अपनी मेहर बरसाएं और पूरे परिवार पर अपनी मेहर बरसाएं। हम सब सुंदर साथ जो पहले से तारतम्य वाणी को जानते हैं, पठन पाठन करते हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वाणी के ये ग्रंथ, वाणी की ये चौपाइयां केवल हमारे ग्रंथ की शोभा न बने, एक एक चौपाई हमारे जीवन में उतरे। तारतम्य वाणी के अंदर एक बहुत ऊंचा सिद्धांत कहा गया है, एक बहुत ऊंची बात कही गई है। वेदों का एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है, अयं खलु इदं ब्रह्म। इस संसार में जो प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म है, लेकिन तारतम्य वाणी इससे भी ऊंची बात करती है। देवचंद्र जी ने किसी दिन महाराज ठाकुर से कहा था कि तुझ में भी तेज है उस ज्योत का, और बाही कमल की बास। ये बहुत ऊंची बात है। महाराज ठाकुर की तरह हमारे मन में भी कई बार विचार आते हैं कि मेरा जीवन इतनी बुराइयों से भरा है, मेरे जीवन में इतने दुख दर्द है, काम क्रोध की वासना लबालब भरी पड़ी है, क्या मैं भी कभी परम धाम के उस अक्षरातीत के साक्षात्कार का अधिकारी बन सकता हूँ? देवचंद्र जी ने कहा था कि तुझ में भी ज्योत है उस तेज का, और वाही कमल की भास, कि जो तेज आज मुझ में फूटा है, तू भी उस तेज का एक अंश रखता है। जो सुगंधी आज मेरे अंदर से प्रकट हो रही है, वो सुगंधी तुम्हारे अंदर भी विराजमान हो सकती है। और इस बात को मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि प्रत्येक वो सुंदर साथ अपने अंदर उस संभावना को छिपाए हुए है कि उसमें भी एक दिन लाल दास का समर्पण झलक सकता है। उसके अंदर भी वो ताकत है कि एक दिन महाराजा छत्रसाल की तरह धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने का उसके अंदर सामर्थ्य है। इस संसार की, इस समाज की हर एक नारी अपने अंदर उन गुणों को छिपाए बैठी है। यदि वो गुण फलीभूत हुए तो एक बार फिर से फूलबाई का आगमन इस संसार में हो सकता है। लेकिन हम केवल इसे अपने ग्रंथ की शोभा न बनाएं, उसे अपने जीवन में उतारें। और जो नए सुंदर साथ हैं, जो नए लोग हैं, जिन्हें इस ज्ञान का कुछ पता नहीं है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अपने जीवन का कुछ समय, कुछ अंश परमात्मा की खोज के लिए निकालें। आप जीवन में 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, कम से कम 1 घंटा आप अपने स्वयं के लिए बिताइए। जिस समय आप अपने अंदर डूब जाएं, आपके मन से ये संदेश निकले, आवाज निकले कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इस संसार का अंत क्या है, और इस संसार के पीछे जो महान शक्ति कार्य कर रही है वो कौन। यदि हम इतना भी करते हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारा जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं बातों के साथ आप सभी को प्रणाम करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए अब श्री मुखवाणी का रसपान करेंगे। परम आदरणीय श्री विजय कुमार जी के मुखारबिंद से सभी महानुभावों से प्रार्थना कि कृपया जब तक श्री मुखवाणी की चर्चा हो, कृपया अपने अपने मोबाइलों का खास ध्यान रखेंगे, उनको साइलेंस पे करें या स्विच ऑफ कर दें। किसी भी महानुभाव का बीच में मोबाइल बजना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका ध्यान डिस्टर्ब होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, हरि
जी देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम किया को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे महबूब जी खेलते क्या चाया दिल हंसी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजिए मेल अब उठो सुख लीजिए मेल हो मेरी सत्य आत्मा तुम आओ घर सत खसम परम धन्य धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथी एवं धर्म प्रेम साथियों आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये जो ग्रंथ आप सबके सामने है वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने इसका नाम दिया उलझन। उलझन स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित लाए हद पे हद पर धाम लो आत्म दृष्ट रखो। उलझन का अर्थ क्या है? पार ब्रह्म के 14 अंग से ये उलझन स्वरूप बना है। कलश जाम सनंद कमर कर की रंजन खुलासा नाभि खिलवत उदर परिक्रमा हृदय सागर कंठ सिलवार मुख सिद्धि नासिका जर्मन माथक नैन चमक। अब ये पार ब्रह्म के 14 अंग जब मिल गए तो उलझन का अर्थ क्या हो गया? सुंदर साथी, पार ब्रह्म खुद इसके अंदर विराजमान हक बैठे इन इदम में। धामधनी स्वयं इसके अंदर विराजमान है। आज तक इस ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि चल रही थी और हम सब आत्माएं पार ब्रह्म के चरणों में परम धाम में रहते थे। हमारे सबके दिल में ये बात आई कि हमने दुख का खेल देखना है, जो कि पार ब्रह्म ने स्वयं हमारे हृदय में ये चाहना उत्पन्न की। अब पार ब्रह्म के अनुसार जो इश्क का वार्तालाप हुई उसके अंदर हम सब लोगों ने अपने इश्क को बड़ा बताया। पार ब्रह्म ने कहा कि इश्क का ब्यौरा तो यहाँ नहीं हो सकता, उसके लिए हमें ट्रेलर के रूप में ब्रिज और रास्ते दिखाएंगे, लेकिन उसके अंदर हमारी चाहनाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि हम दुख को पूरा देखना चाहते थे। तो अब ये जागने के ब्रह्मांड में हम सब आत्मा को सुरता द्वारा, जैसे मार्कंड की कथा सबने सुनी हुई है, कहने की जरूरत नहीं। विष्णु भगवान ने मार्कंड को वहीं काल पे बैठे बैठे बता दिया कि माया क्या है। उसी तरह से हमारे असली तन आज भी परम धाम मूल मिलावे में धामधनी के नैनों में देख रहे हैं। और अब जो नैनों में राजी महाराज के इश्क हम लेते थे वो इश्क हट गया और हम राजी के नैनों में क्या देखने लगे? मैं विजय हूं। हम सब उसी तरह से इस ब्रह्मांड में राजी के नैनों में क्या देख रहे हैं? इस खेल को देखना हमने शुरू कर दिया। हम श्यामा महारानी के साथ 400 साल से यहाँ आए हुए हैं। 12,000 आत्माएं श्यामा जी के साथ हैं क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं। श्यामा जी ने अंग बहुत सुंदर सा। अब श्यामा जी भी यहाँ आकर के भूल गए, भी भूल गए।
उनका नाम रखा गया देवचंद। मतु मेहता के घर उनका जन्म हुआ और उनको अभी कुछ याद नहीं, लेकिन परम धाम की श्यामा होने के कारण देवचंद्र जी के दिल में 11 साल में क्या प्रश्न आया, बड़े ध्यान से, जो प्रणामी नहीं है वो भी इस बात को सुने। 11 साल की उम्र में एक प्रश्न उनके दिल में आया, जो आज भी निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी को जो नहीं मानते, जाए ग्रंथों में खोज करें, उनको आज भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं कौन, कहां थे आया, कहां है मेरा भरता। आज हमसे जो भी कोई पूछे तुम कौन हो, हम अपना कार्ड देते, मेरा इस शरीर का ये नाम है, मैं यहां रहता हूं। इस नाम की बात नहीं हो रही। मरने के बाद हमने कहां जाना, कहां से आया, मैं कौन हूं, अंदर जो आत्मा है वो कहां से आई, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा भरता। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी श्यामा महारानी को 29 साल लग गए सुंदर साहब जी। श्रीमद् भागवत 14 साल सुनने के बाद भी भागवत जवाब नहीं दे सकी कि तू कौन, कहां से आया। कांची भट्ट तो उससे पहले की चर्चा सुना रहे थे ना, जामनगर में अक्षरातीत पार ब्रह्म ने देखा, ये पूरी उम्र में सुनता रहे देवचंद्र, तो भी इसको जवाब नहीं मिल सकता। आज हम श्यामा जी के अंग हैं। रांची महाराज अवेश रूप से सदगुरु देवचंद जी को जामनगर में उनके सामने खड़े हुए। एक ही चौपाई वाणी की आज हमारे ऊपर घटित होती है। जो परवाही है वो भी बड़े ध्यान से सुने, कोई बोलेगा नहीं आधा घंटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो बचा। आज राजी हमसे पूछ रहे हैं तू कौन है। आज हम तो अपने शरीर का कह रहे हैं, और आजकल जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, व्हाट्सएप देखो या जहां भी देखो, वो क्या लिखते हैं, माई लाइफ, अपने बच्चों की फोटो लगा देते हैं व्हाट्सएप पे और जूम पे, सब जगह। वो ये नहीं सोचते वेदों का पहला मंत्र क्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कोई बता दे कहां ये लिखा है कि जगत सत्य। जब जगत सत्य नहीं है और सत्य की हमें पहचान करनी है। आज हम दुखी होते फिरते हैं, आज हमें ये बीमारी हो, जब पता है ये नाशवान है तो दुख आएगा। तू कौन, जब हमें ये पता लग जाएगा मैं विजय नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, अब करूं माया का संगना, मैं तो धाम धनी जी की अंगना, मैं विजय नहीं हूं। सदगुरु देवचंद जी को राज्य ने आके क्या कहा, अभी तक उठाइए, ना तू देवचंद्र और ना तू ब्रिजराज की राधिका, अभी तक उठाइए। प्राणनाथ जी है जिसका मैंने अभी आपको कुल जब नाम बताया। तू कौन है, तू परम धाम की श्यामा है, यही कहा। और आज हम इसी नाम के लिए रोते फिरते। आज हमें स्थायी घर चाहिए, स्थायी नौकरियां चाहिए, ठीक है, जब तक रहना है सबको चाहिए। और प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया, प्राणनाथ के दीन पर जिनको है बढ़ती, घर तक बन क्यों जावी घरी में आती। घर में बैठे बैठे आपको राज्य के दर्शन होंगे। सदगुरु देवचंद जी को 11 साल की उम्र से निकले, 16 साल में घर ही छोड़ दिया, माँ बाप का मुंह छोड़ दिया,
और दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। सब रिश्तेदारों को घर में बुलाया। दीपक देखिए कितना समझाया गया। आज हम भी उन्हीं के अंग हैं। आज हम कितना समय दे रहे हैं। 16 साल की उम्र में जंगल में राजी ने उनको दर्शन दिए कि नहीं दिए, पर्दे में दिए। सतगुरु देवचंद जी को पहचान नहीं कि मेरे को कौन दर्शन दे रहा है। उसके बाद बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दिए राजी ने, वो भी पर्दे में दिए, हम सब जानते हैं। और उसके बाद साक्षात दर्शन उनको हुए क्या नहीं हुए? क्या हमें नहीं हो सकते? वाणी में कहाँ लिखा है कि सिर्फ श्यामा जी से राजी प्यार करते हैं? कोई चौपाई को बता दो। अगर रंग परवारी मंदिर में राजी श्यामा जी के साथ रहते हैं, बड़ी वृत्त में पढ़िए, जैसे हम अपना शीश ऊपर उठाते हैं उदासी आती है कि राजी तो श्यामा जी के साथ रह गए। जैसे हम अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं, हमारे से पहले राजी वहां विराजमान है। तो भाई परिक्रमा प्रकरण 3 पढ़ लीजिए। राजी सब मंदिरों पधारे, 12,000 स्वरूप धारण करके राजी हरेक के साथ है। वहां स्वलीला अद्वैत है उस परम धाम में। और आज 29 साल उनको लगे और हमें तो अब समय भी लगना चाहिए। उस समय तो उन्होंने कष्ट उठाए, कई कसौटी कई दुल्हन सोबी वास्ते हम सैयन, कितने कष्ट उन्होंने उठाए। आज हमें मक्खन मिला, हम खा नहीं सकते। आज फिर हम इसी मिट्टी के पुतले के साथ सुबह उठ के चितवन करने का हमारे पास टाइम नहीं है। सतगुरु देवचंद जी कितने घंटे रहते थे मंदिर में? हम उन्हीं के अंग है ना। बताइए कितने घंटे रहते थे सतगुरु देवचंद जी मंदिर? 21 घंटे। पढ़िए अभी तक। सिर्फ 3 घंटे के लिए एक पैर घर जाते थे। और उसके बाद इंद्रावती जी का देखो कितनी हर एक जगह उन्होंने बिरहा दिया। इस समय हमारा श्रृंगार क्या है? बिरहा। इंद्रावती जी को एक पल राजी नहीं देते ना, बिरहा में बोलती है क्या? रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का? रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का? बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। और आज हमें इश्क की जरूरत नहीं है। क्यों? हमने इसको अखंड समझ लिया कि ये शरीर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हम आज इसी को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। आज हमें राजी नजर क्यों नहीं आ रहे? बताइए जवाब दो। क्यों नहीं राजी नजर आ रहे? क्यों नहीं हम अपना असली तन देख पा रहे? इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं देखा? बीतक प्रमाण है, आपों का देख लिया। अपनी परीक्षा लेने के लिए बाजार जाते थे, कोई दोस्त आ जाए मुंह फेर लेते थे। और आज अब एक बात हम अपने पे घटाएं। हम बाजार जाते हैं, सुंदर साहब से प्रार्थना कोई बोलेगा नहीं, बात को समझिए। आज हम बाजार जाते हैं, अगर कोई हमें नहीं बुलाता ना, हम उसको आवाज लगाते हैं इधर। और इंद्रावती की तो महराज ठाकुर क्या करते थे कि ये मेरा खराब माया में लगाएगा, मेरे को माया की बात करके। विचार करिए सुंदर साहब जी, हम कहाँ खड़े हैं? राज्य हमें 400 साल हो गए और बालाजी हमारे बाएं फैला के इंतजार कर रहे हैं परम धाम में। मैं राह देखता हूं तुम्हारी। वाणी की चुपाई
कि इस जन्म में आएगी। 400 साल में हमने 5-5, 6-6 जन्म ले लिए और राज्य में हर बार हमें आवाज लगाई। हम क्या, हम कैसे माने आवाज लगाई? बिहारी जी थे परम धाम की आत्मा, हम सब जानते हैं, रतन भाई की आत्मा थे। इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर रांची आए, 3 किताबें उतरी, राज, प्रकाश, गुजराती, कटुक्ति लेकर आए। बिहारी जी ने माना, परम धाम की आत्मा थी ना। अब वो एक एक का नाम तो नहीं बताएंगे। औरंगजेब, परम धाम की कुमार बाई की आत्मा। 12 मोमिन गए, संदेशा सुना इन्हीं कानों से, माना कि ये पार ब्रह्म है या अल्लाह ताला है, चलो मुसलमान रहो। 313 को सतपट ध्यान से सतगुरुदेव चंद जी ने 313 आत्माओं का एक एक नाम लिया। तेरी आत्म का ये नाम, तेरी आत्म का ये नाम। किसमें पड़ गए? सारे आड़ी का लीला में जागे। अब यही देख लो, राजी ने हमें 400 साल से आवाज लगाई। उन्होंने द्वारिका लीला में, हमने तो सुना कर दिया। आज भी हम सुना ही कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, नहीं तो हमें अपना असली तो नजर आ रहा। हमें असली तो नजर क्यों नहीं आ रहा? चौपाई सुनो बड़े ध्यान से। हमारा इस समय लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्म जागृति। असली तन को वहां सोए हुए पौड़े धेरे जागसी धेरे, खेल देखा सब में ठीक। आत्म कभी भी जाग सकती है, आत्म जागृति। हमारी आत्म जागृत नहीं हो रही। अब आत्म जागृत कब हो? जब हमारे दिल में चाहना हो कि मैंने प्रीतम को मिलना है। हमारे दिल में चाहना ही नहीं है। चाहना हो ना तो राज्य स्पष्ट कह रहे हैं, उठते बैठते चलते सुबह सोवत जागृत, खाते पीते खेलते ए सुख लीजिए इत। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुखधाम, अरस परस जब यो हुआ तब सुख दे में श्यामा श्याम। उठते बैठते हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? परम धाम के अंदर। उठते बैठते ध्यान कहाँ होना चाहिए? हमारा है सुरता एक ही राखिए। कहाँ? चौपाई सबको याद है। कितनी बारी हम सुरता को मूल मिलावे रखते हैं, विचार अपने अपने मन में विचारे। कितनी बारी हमारी सुरता मूल मिलावे जाती है। अभी भी अगर पूछ लेंगे ना, रांची श्यामा जी का क्या श्रृंगार है, तो मेरे का बहुत सुंदर सा, तो पता ही नहीं होगा। और वाणी क्या कह रही है? इन विद साथ जी जागिए, बताए देव ने जीवन। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? मोह माया में रमे रहो। यही जीवन है, यही जीवन है। इन विद साथ जी जागिए, बताए देव ने जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? जहाँ श्याम श्यामा जी बैठे हैं। और उसके साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे, 3 जने हैं। हमें तीनों का श्रृंगार पता होना चाहिए। हमें पता है हमने वहां हमारा श्रृंगार क्या है मूल मिलावे में। हम जो 12,000 आत्माएं हैं, हमारा श्रृंगार क्या है? अब राजी महाराज हमें समझाना चाहते हैं। सुंदर साची क्या कह रहे हैं? चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम। ब्रिज में तो आवाज नहीं लगाई रांची ने, बताओ लगाई? रास में लगाई, सदगुरुदेव चंद जी के सामने लगाई। अब आवाज लगा रहे हैं, चलो चलो रे साथ अपन चाहिए।
अब आवाज लगा रहे हैं, हम कान पे सुना सुना कर रहे हैं, क्या रिजल्ट होगा? हमारी आत्म को फिर दोबारा झील पे डाल। ये सोच लो, दोबारा इससे ज्यादा कष्ट राज्य दिखाएंगे, फिर हम कहेंगे राज्य को कष्ट नहीं देते तो फिर हमें कष्ट तो देने। राज्य को क्या करेंगे? 400 साल से हम राज्य की आवाज नहीं सुन रहे। एक पति आवाज पे आवाज लगा रहा है, चल चल चल, हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, क्या करेगा? इसी तरह से खींचेगा तो सही। फिर हम कहीं उठी अलूनी, फिर आंख मिचोती उठना। अब राज्य हमारा नाम उसमें ना आए कि भी हम आंख मिचोती वाली लिस्ट में ना आए, इसलिए हम सावधान हो जाए। आखिरी पुकार राज्य महाराज अपनी अंगनाओं को करें। ये दुनिया की 9 तरह की भक्ति नहीं है सुंदर साथी। गीता उठाइए, भक्तिया अनन्या हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, अंगना भाव की भक्ति है, एक ही भाव है, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। वो हमारे दुल्हे आत्मा के, हम दुल्हन बनके उनको क्या रजा रहे हैं? उन रूठे वो को मना रही है, राज्य हमसे रूठे हुए हैं। हम कब मना रहे हैं राज्य को कि राज्य मान जाओ? बोलिए, हम तो परिवार वाला बेटा रूठ गया, माता उसको मनाने रहेगी, बहू को कहती बेटी तू क्यों रूठ गई, बेटी नाराज हो जाए तो उसको मनाएगी। हम कब राज्य को मनाएंगे? और राज्य हमारे पे मेहरबान है। रुसना जामी प्रीतम मेरे, रुसना जामी प्रीतम मेरे। हमारे प्रीतम रूठे हुए हैं और हम उनको याद ही नहीं करते। हमारे पास समय ही नहीं है, सिर्फ परिवार को हम समय देते हैं। हमें हमेशा सोचना चाहिए जो राज्य हमसे कह रहे हैं। अब चौपाई को बड़े ध्यान से सुनो। राज्य अब हमें क्या कह रहे हैं? ओ मेरी सत वासना, हमारी वासना आत्मा क्या है? सच्ची है, उसको आवाज लगा रहे। पर आत्म को आवाज नहीं लगा रहे। पर आत्म असली तो हमारे राज्य के चरणों में। किसको आवाज लगा रहे? दोबारा चौपाई। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसा में। राज्य बहुत परेशान है, हम माया नहीं छोड़ना चाहते और इस समय हमें माया के बंधन तोड़ने होंगे। ब्रिज में अपने बच्चों को पटक दिया, राजी ने बांसुरी बजाई। पटका के नहीं पटका, कोई हाथ खड़ा करे जिसको नहीं पता। बच्चों को पटक दिया, मुंह छोड़ दिया, पति की छाती पे लात मार के हम निकल गए। रास पढ़ लो, 5वां प्रकरण है, सारी वाणी कहां पढ़ोगे? अब राजी क्या कह रहे हैं? बच्चों को पटको मत, पति की छाती पे लात मत मारो। क्या करना है? संसार के बंधन पिया मैं तोड़ना चाहती हूँ, तेरी माया का ये बंधन पिया मैं तोड़ना चाहती हूँ, तेरे रंग रंग में है शाम आपको रंगना चाहती हूँ। हम भाव तो नहीं, अर्जी तो करें, राजी मेरा इश्क मुझे लौटा दो। हम अर्जी नहीं करते क्योंकि हमारे दिल में चाहना ही नहीं है कि हम राजी के स्वरूप को देखें। दिल में चाहना तो हो, फिर तो राजी नजर आए। राजी का स्वरूप भी हमें नहीं पता कैसा है। स्वरूप सुंदर, संकुल, सकोमल, रूप देख नैना को लोचना। हमें रट्टा लगा हुआ है, भाई तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना, उसी को जान फंसना। राजी का स्वरूप सुंदर, संकुल, सकोमल,
रू देख नैना, आत्म के नजरों से देख उनको। फिर महबूब जी आवत हृदय किया तुमने तेरा और फिलहाल, और अब अंत समय में कहनी सुन ली गई रात में, अब आया रहने का दिन। वाणी मंथन में ही चर्चनी आ जाती है, बड़े ध्यान से सुन लो। वाणी मंथन में चर्चनी आती है। उलझन का क्या अर्थ है बताओ? उलझन का अर्थ राजी खुद है, अभी आपको अर्थ बता दिया। परिक्रमा क्या है? राजी का हृदय। सागर में राजी का 3 बार श्रृंगार, श्यामा जी का 2 बार, सुंदर साथ का 1 बार, और श्रृंगार में राजी के एक अंग का वर्णन है श्रृंगार क्रम। तो वाणी मंथन में चर्चनी आ जाती है। उसके बाद आ जाती है रहनी, बिल्कुल रहनी पवित्र, कोई विषय विकार नहीं। क्यों? कुफरों में है कुफर, बुजुर्गी, काम, क्रोध, अहंकार, ये सब छोड़ना होगा। बिल्कुल निर्भर होकर चलना है, इसको कहते हैं रहनी। उसके बाद आ जाती सेवा। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रकट कीधी ब्रज तणी आवाज, जैसे ब्रिज में हम सेवा करते थे। परम धाम में उन लीलाओं को याद करो, हम राजी महाराज के मुखारविंद में किस तरह से उनको भोजन लगाते थे। राजी अपने हाथ से हमें कैसे लगाते। आज हम वाणी में पढ़ते, कोई हार पिया को पहनाओ। किसी ने सुबह आत्म से राजी के गले में हार पहनाया? सुबह बिरहा में कभी हमने राजी को हार पहनाया? कभी उनको अपने हाथों से चंदन लगाया है? हम जो रोज बोलते हैं सुंदर साथी, हम मंदिर जाते हैं ना, राजी अकेले, मैं अकेली हूँ, हम फटाफट क्या आरती बोलेंगे, निश्चित करिए प्रेम सोचे निकुत रूप के चरण निर्मल होना चाहिए और धाम बढ़ना है। राजी जोर से हंस पड़ते हैं, किसको सुना रही है? चौपाई है कि दिन रात में चितवन में आपका ध्यान निश्चित करिए। सुबह और शाम क्या करना है? श्री युगल स्वरूप के चरण मूल बिलावे में हम राजी के चरणों में प्रणाम करें। ठीक, हम कितनी बारी कर रहे हैं सुबह शाम, वैसे हम बोलेंगे ना सदा आनंद मंगल में, अष्ट पैर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पिया 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 कई, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद। मुंह से बोलेंगे सिर्फ। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू पीयू, निश दिन लिखा है, निश दिन सुबह और रात हर पल अपने अपने दिल में हम विचारे, हम कितना समय राजी को दे रहे हैं और कितना समय इस मोह जाल में फंसे। अब एक एक चौपाई को ओ मेरी सर्व आत्मा, राजी आत्मा को आवाज लगा रहे, तो ये आत्मा काम आज अटकी पड़ी है। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर गवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को गे। जीव ने आत्म को कचड़े में मिला दिया। अब उस आत्म को आवाज लगा रहे हैं, ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ अपने साथ, वापस आओ, बहुत देर हो गई, अब जिद ना करो, आ जाओ। नजर छोड़ो री झूठ सुपने, आए देखो सत बताने। ये नजर जो है ना, तो जब सुप्ता द्वारा है, नजर द्वारा है, जैसे मार्कंड ऋषि को माया दिखाई, तो ये सब सपना है। तो करना क्या है? बुल्ले शाह को किसी ने पूछा राबता की पावना, उसने क्या कहा? इधर कुटना इधर लावना। हमने करना क्या है? सुरताई को फिरानी है, वो भी हमसे नहीं हो रहा है। तुम लिखो सत स्वरूप, सत श्री श्यामा जी रूप अनूप। आज हम राजी की बात नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। सिर्फ आरती उतार ली, भोग लगा लिया, सुंदर साथ जी, इससे तो काम नहीं बनेगा। ये परम धाम की चाल नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की ये चाल नहीं है। सुंदर साथ जी,
वो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से दोबारा सुनो इसको। तुम निरखो सत स्वरूप। तुम निरखो, निरखने का क्या मतलब है? देखने और निरखने में जमीन आसमान का फर्क। एक तो देख लिया मैंने, एक निरखना है। मेरे नेत्र बालाजी को इतना निरख रहे हैं, इतना प्यार कर रहे बालाजी मेरे को, मेरी तृप्ति नहीं हो रही, नैना हो नहीं कृपा। हम सुख को निधान रोज सुबह बोलते हैं ना, निरख निरख हरे हे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े। हम जल्दी से आरती उतारे, आरती हो गई। हमने निरखना है युगल पिया राजी और श्यामा जी, क्योंकि जितना प्यार हमें राजी करते हैं उतना श्यामा जी करते हैं। निरख निरख युगल पिया जिसो, युगल से राजी से और श्यामा जी से, दोनों के नेत्रों में नेत्र मिला के हमें बात करनी है। और ये हो सकता है अगर हम राजी को समय दें। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का श्रृंगार पढ़ोगे, सागर ग्रंथ में है, पूरी वाणी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। उस सुंदर साथ को, सुंदर साथ का श्रृंगार पढ़िए सागर ग्रंथ में। जब आत्मा यहां से जाएगी तो उसने मूल मिलावे में जाके क्या करना है, यू नेत्रो नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिघन, प्रेम रसायन पीजिए, आत्म थे उत्पन्न। पर आत्म नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, चौपाई पढ़ लेना जाके सुंदर साथ के श्रृंगार में। प्यू नेत्रो, हमारी आत्म यहाँ से जाए हर रोज, सुबह भी रात भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बीच। किसी का मन इधर उधर भटक रहा तो हम मन को मंदिर में ले आओ, क्योंकि जहाँ राजी पदराजी वो मंदिर बन जाता। जब हम चित्रण द्वारा मूल मिलावे में जाए, हमारी आत्म को राजी के नेत्रों के साथ नेत्र मिलाना है। सुंदर साथ के श्रृंगार में पढ़ लो, प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म से उत्पन्न। क्योंकि जब हम नेत्र मिलाएंगे तो राजी के नेत्रों से प्रेम हमारी आत्मा में आ जाएगा, और आत्म से जब इस जीव के अंदर प्रेम का संचार हो जाएगा तो वाणी की आत्म की चौपाई बड़े ध्यान से सुनिए। बेटे चुप हो जाओ, इधर इधर हट जाओ आगे से। जब ए सुख अंग में आवही, क्या कह रही है आत्म की चौपाई, जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाएंगे। जब पीयू के नेत्रों के साथ नेत्र मिल जाएंगे तो इस मिट्टी के पुतले के सारे विकार ये तब तो खत्म नहीं होंगे। लाख कोशिश करना, लाख कोशिश करना, इसके विकार खत्म नहीं होंगे। जब हमारे नेत्र पीयू के साथ मिल जाएंगे ना, जब ये सुख अंग में आ गई तब लिखा है तब छूट जाएंगे। फिर आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब खत्म हो जाएगा। क्यों? तू कर मेरा जिक्र और मैं करूं तेरा फिकर। फिर राजी हमारा फिक्र करेंगे। सत्य श्यामा जी रूप अनूप। श्यामा जी का भी लिखा है, राजी का स्वरूप निरखो और उसके साथ श्यामा जी के स्वरूप को भी निरखो। साजोरी सत श्रृंगार। अब ये क्या लिखा हुआ है, साजोरी सत श्रृंगार। हमारे जो हमारी आत्मा है उसने क्या करना है, जो मूल मिलावे में हम रूहों ने 12,000 आत्माओं ने श्रृंगार करके बैठी हैं, वो श्रृंगार सच के राज्य के सामने जाए। हमारे गले में सुंदर साजी 4-4 हार हैं। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लो। जो हमारे असली तन मूल मिलावे में है उसके अंदर हम रूहों ने 4 हार पहने हैं। हीरा, मेरे पीछे सारे बोलेंगे, हीरा, मानिक, मोती, कंचन, ये 4 हार पहने। 5वां हार कंठसरी का पहना हुआ। क्या लिखे, साजोरी सत श्रृंगार। और रोम रोम में हमने इशक लेना है, क्योंकि बिना इशक के
परम धाम का दरवाजा नहीं खुलेगा। सबको चौपाई याद भी है। कासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जान धाम माए बैठिया, एक तो घड़ी में जाके बैठिया। नस नस में इश्क का श्रृंगार करके बालाजी के सन्मुख वो जो श्रृंगार है, 5 हार बालियां है, माथे पे टीका है जिसकी बनावट मोर की तरह है, और चरणों में झांझरी घुंघरी तांबी करड़ा अनवड़ बिछुआ है, और हाथों का श्रृंगार पहुंची, नव घड़ी नव चूर कंकनी और बाजू बंद है। ये हमारा श्रृंगार है। नथनी है 12,000 आत्माओं ने और बेसुर है। ये श्रृंगार करके बालाजी के सन्मुख जाके हमने नेत्रों से नेत्र मिलाने। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर के विकार इस शरीर के खत्म हो जाए। जब ये सुख अंग में आ गई तब छूट जाए विकार। विरसो संग सत भरतारे, फिर क्या होगा? विरसो संग सत भरता। जो जितना ईश्वर असली तन में है उतना आत्मा में हमें भरना है। उसकी चौपाई सुन लो, सुंदर साथ के श्रृंगार में मिलेगी। एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फेर प्याले ले हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जितना इश्क असली तन में है उतना इश्क आत्म में आएगा तो हमें राज्य और श्यामा जी पूरे सुख देंगे। सतधनी सो करो हास, सत धनी सो करो हाथ। फिर हंस हंस के हमारी लीलाएं राज्य के साथ शुरू हो जाएंगी। यही बैठे सुरता द्वारा यही बैठे सुंदर साजी परम धाम पे सुख लो। फिर ये शरीर नहीं रहेगा। फिर सुंदर सा सोचेंगे लोग, क्या देवचंद जी का शरीर खत्म हो गया था, या इंद्रावती का हुआ, या शकुंडर का हुआ? बड़े महाराज जी कितने कष्ट दिखाए राज्य में, सुन नहीं सकते ये कान। हमारे ऊपर तो थोड़ा सा कष्ट आता है, हम क्या करते हैं? महाराज जी के पास जाएंगे, फटाफट बताओ कौन सा पाठ करने वालों, बिना रस मिलो रंग देना। इंद्रावती ने कोई पाठ किया, जेल हुई, कोई पाठ किया? कहते हैं जितना कष्ट दिए ना हमेशा दे दो। क्यों? आज हम दुखों से घबरा के पाठ करते हैं। और वाणी में इंद्रावती जी ने क्या कहा? दुख तो हमारो आहार है, दुख से पीऊजी मिलती, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुखी से हो। दुनिया के सुख दिए तुमको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा प्यू मिले, मैं चाहूं सोई दुख। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो। लगता है बिछड़े ही नहीं राजी, इसलिए हमें बिरहा नहीं आता राजी के लिए। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो, जो मीन बिछड़ी जल थे या गत जाने से। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, हम वाटला जी के बिना यह करके रहे हैं। ब्रिज की बात याद करो, जब हम ब्रिज में आए, मूल सूरत अक्षर कीजिए जिन, जो नींद में देखिए सुपन, जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी। ब्रिज में आए तो क्या था? हम कब मिलसी अपने धनी। और आज सुबह से अगर शाम तक हम क्या परिवार में इतने मस्त हैं, हम कभी कहते हैं हम कब मिलसी अपने धनी? और रास में एक खिन का भी सोआ सहन नहीं हुआ, एक खिन का। और बालाजी ने जब पूछा अब बोलो क्या चाहना है, हमने क्या कहा? बालाजी ये रास मंडल भले आपने बनाया है, अनंत सुख है, लेकिन आग की लपटों की तरह है। रास की अंतिम चौपाइयां 5-7 पढ़ो। आग की लपटों के समान है। पिया जी के यहाँ घर ले चलो जहां पर जुदाई ना हो। आज हम एक बार भी राजी को कहते हैं, राजी वहां ले चलो जहां जुदाई ना हो।
सुंदर सा जी विचार करिए, हमारी आत्म जागृति के लिए हमें क्या करना है? पीछे करो प्रेम विलास। जब हमारे अंदर प्राची के लिए इश्क आ जाएगा, प्यूं के साथ नेत्रों के साथ नेत्र मिल जाएंगे, तो हमारी इश्क की लीलाएं शुरू हो जाएंगी। समय हो गया होगा सुंदर सा जी, समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई बिलसो संग भरतार, बिलसो संग भरतार, तुम निरखो सत स्वरूप। देखना नहीं लिखा, देखना नहीं लिखा, तुम निरखो सत स्वरूप। सत श्यामा जी रूप अनूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत श्रृंगार, साजोरी सत श्रृंगार। बिलसो संग सत भरतार, बिलसो संग सत भरतार। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धानी की जय। तो सर सोनू जी ने बड़े प्रेम के साथ बुलाया, तो भाई हमें ज्यादा दिया, तो सोनू जी से उनके माता जी से क्षमा चाहते। हाँ। इस समय पूर्ण गर्भ बोलेंगे, नहीं पहले चौपाई निकाल के बच्चे का नामकरण करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ जाती चलने दो ना। इसकी प्रथा शुरू हुई उस दिन सुंदर साहब को नहीं पता, बड़े ध्यान से सुनिए। ये जब भी पाठ पूरा होता है, बच्चे का नामकरण है या शादी का मुहूर्त निकालना है, तो चरण सिंह जी सरकार साहब ने जो बताया, हम चौपाई क्यों निकालते हैं। प्राणनाथ जी जब जागनी करते करते रामनगर पहुंचे, रामनगर से जब पन्ना जाने लगे, तो उन्होंने लालदास जी को कहा, लालदास पहले उनको भेज रहे थे औरंगजेब के पास, वो स्थगित कर दिया कि तुम कुरान में से फाल निकालो, क्योंकि अभी वाणी पूरी उतरी नहीं थी। कुरान में से चौपाई निकालो कि हमें क्या संदेश है, तो उसमें चौपाई निकली, भीतर पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी बात वाणी कुलजम भीतर, बड़ी वृत्त छोटी वृत्त के अलावा कोई बात आपसे नहीं कही जाए। निकाली तो फाल क्या निकली, हैरून फैरून का किस्सा निकला। हैरून फैरून का किस्सा क्या है कि फैरून बड़ा जालिम था, हैरून को भी बड़ा तंग करता था और उसको लात मार के अपने राज से निकाल दिया। अब मूसा पैगंबर ने खुदावंद ताला से अर्जी की कि खुदावंद ताला मेरे को एक भाई दो, फैरून ने बहुत जुर्म किए हुए हैं, ताकि मैं इसका खात्मा करूं। अब जब ये किस्सा निकला तो श्री जी ने उसका अर्थ बताया। हैरून तो हो गए महाराजा छत्रसाल, अब हमें जो बादशाह मिलने वाला है वो कौन मिलेंगे, छत्रसाल मिलेंगे, तो वो हो गया हैरून। और हैरून कौन है, औरंगजेब जो जुल्म से कम कर रहा है। और मूसा पैगंबर श्री जी खुद हो गए। जैसे हैरून को अल्लाह ताला ने क्या किया, मूसा पैगंबर को एक रुमाल और एक छड़ी दी। जब हैरून उनके पास आया तो क्या करा उन्होंने, हैरून ने जब चढ़ाई करनी थी तो मूसा पैगंबर ने क्या कहा, नील नदी पड़ती थी, उसके ऊपर डंडा रखा तो वो पुल बन गया। जब हैरून की सेना ने पार कर लिया तो हैरून की सेना उस पर बीच में पहुंच गई, तो मूसा पैगंबर ने डंडा खींच लिया, हैरून की सारी सेना नील नदी में गर्क हो गई। तो हैरून जो है कौन हो गए, महाराजा छत्रसाल, और फैरून कौन हो गए, औरंगजेब। और मूसा पैगंबर श्री जी के वहां पर उन्होंने कहा। तो उस दिन के बाद हमेशा चौपाई निकाली जाती है। हमने कोई शुभ काम करना है कि राज्य महाराज हमारे लिए, परिवार के लिए क्या आदेश करें। क्यों ब्रह्म मुनियों ने या मिट्टी के पुतले धारण किए, तो हिंदू हरिद्वार में हिंदू धर्म आचार्यों ने कहा, तुम्हारे ऊपर अगर कोई शुभ कार्य करोगे, संकट आएंगे तो क्या करोगे, कौन सी देवी का पूजन करोगे।
उन्होंने इस कुलजम को क्या कहा? ब्रह्म विद्या देवी से। ये हमारी देवी है। हम अखंड पाठ घर करेंगे, फिर उसका पूजन करके चौपाई निकालेंगे। अब जो बच्चा हुआ है उसके नामकरण के लिए चौपाई चरण सिंह जी निकालेंगे और उसके दाहिने हाथ वाली ऊपर की चौपाई का पहला अक्षर से बच्चे का आप नाम रख सकते हो। जो भी काम हमने करना है, जब तक सांस है तब तक हमने इस वाणी का सहारा लेना है, क्योंकि ये वाणी क्या है? कुलजम क्या है? रांची खुद 14 अंग है इसके, अभी जो आपको बताएंगे। अब ये चौपाई निकाली जा रही है बच्चे के लिए। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। राणाधार सुंदर साथ जी हुक्म स्वरूप चौपाई परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 9। अरस तने रोहे आत्मा तरफ सबों बराबर, पूर्ण कहा में यही बात से सब विदों एक आदर, सब विदों एक आदर। ये चौपाई हौज को सकिए टापू के बीच मोड़ा, देखना हेडिंग यही होगा। देखो जहां तक पता लगता है वही है, टापू के बीच मोड़ा। सुंदर साथ जी 25 पक्ष बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। ये 25 पक्ष रांची के नहीं है, रांची श्यामज और हमारे हैं। एक 25 पक्ष से अपना तामे जीरो रात नहीं, इसलिए पूरे 25 पक्ष का ध्यान करना है। ये बड़े ध्यान से धाम तलाश कुंजबन जोए मानिक नहरे बनकी जोए पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए पुखराची जमुना जी लइए आठों सागर 8 जीवी के एक 25 पक्ष धामधनी के। हौज कौसर के बीच में जो टापू महल आया है, कितनी भूमि का आया है? हाँ जी, कौन बताएगा? 3 भूमि चौथी चांदनी। और ये उसके अंदर कुंड आया, ऊपर है नीचे वाले। और ऊपर क्या आया है? ऊपर कुंड क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टोन पाइप नहीं गया। जहां स्टोन पाइप नीचे से ऊपर तक जाएगा वहां पर ऊपर भी कुंड बन जाएगा। क्योंकि ये हौज कोसर के टापू महल में कुंड सिर्फ नीचे वाली भूमि पे आया है, उसी का ही वर्णन 3 भूमि चौथी चांदनी का वर्णन है। हम शुक्ल पक्ष की 14 को जो है हौज कोसर जाते हैं और बालाजी के साथ 2 पहर रहते हैं, 3 से 6 और 6 से 9। और इसके अंदर 128 ड्योरी बड़ी है, 124 छोटी ड्योरी है। सिर्फ 2 मिनट समझ लीजिए। हौज कोसर को जब हम हौज कोसर में सुखपालों में जाते हैं तो तीसरी भूमि के पड़साल में सुखपाल लग जाते हैं। तो जो कुछ निकुंज के वन दक्षिण में आए हैं उनके ऊपर फूलों के ऊपर तितलियां ऐसे हो जाती हैं जैसे रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि परम धाम के अंदर हर चीज चेतन है। एक ही तत्व है परम धाम में, नूर तत्व। उसकी 4 विशेषताएं चेतनता, प्रकाश, सुगंधी और खुशबू। सारी तत्व खुशबू ही खुशबू। और वहां लाइटें नहीं है, जहां जितनी बिजली की जरूरत है ऑटोमेटिक। रांची के मुखारबिंद से इतना नूर है, पूरे परम धाम जगमगा जाता है। सुबह भी हम जब बालाजी को गाते हैं ना, तो बालाजी ने जैसे आंखें मूंदी हुई है ना, हम उस समय बालाजी को जब निहारते हैं ना, उस समय निहारने का सुंदर साजी अलग है। अपनी चितवन द्वारा उस समय बालाजी को निहार के देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। हमें चितवन में डूबना होगा। मैं कहता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। सुंदरता जी वाणी से जुड़िए। शंकर भगवान जो यहाँ बैठ करके जब से बैठते समाधि में लीन हो जाते हैं, इसका ध्यान करते हैं। बोली अक्षर ब्रह्म तक उनका ध्यान जाता है।
और अक्षर से ऊपर अक्षरातीत हैं, जिनकी हम अंगराएं हैं। तो हमने सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति राजी ने हमारे से दिलानी है। निज नाम सोई जय हुआ, जाकी सब दुनिया देकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सब। राजी इतनी महिमा हमारी गा रही है और हम इतने नारायक हैं, आज राजी कोई नहीं जाहिर कर रहे। हम जो देवी देवताओं के पूजन में लगे। विचारो, शर्म की बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नहीं कह रहा खिलवत में छुपाई पाड़ने। राजी कहती है मैंने तुम्हें बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर ब्रह्म से आगे नहीं जाते, उससे आगे मैं बैठा हूँ और तुम देवी देवताओं के पूजन में लगे। नरकों में जाओगे, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है, इसकी पहचान करो, हमें ये मिला क्यों है। नहीं तो कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जिनकी ना, तो इन्हीं चक्करों में 84 के घेरे में लगे रहोगे। अखंड मुक्ति के दाता, अभी जैसे डॉक्टर प्रवीण जी ने बताया, बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया कि कैसे अक्षरातीत आकरण का आना इस कलयुग में लिखा है, उनकी हम पहचान करें वचनों में। अब ये परिक्रमा की चौपाई है, पहला शब्द क्या है? आ से लेके आप नाम रख सकते। दोनों पिता पुत्र की दोनों की एक राशि हो गई। अभिषेक का नाम जो ऐसे है और बच्चे का नाम भी आप ऐसे रख सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करने धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मोलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुमार श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। चिदादितम किशोरांगन प्रेधामन विरालितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। आनंद कंदम गणिदेव चंद्रम प्रजेशुपेण पुराभिजातम। परवीक्ष प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रेष पूर्णम सप्तम नमामि। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाल, मैं अधीन करनी नहीं किया वहां करे की लाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। रोज दीदी, हाँ